एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की कितनी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जाएगी उसके बारे में वीडियो में बात किया जाएगा, तो वीडियो अंत तक आप जरूर देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैंने प्री की कट ऑफ पूरी बना दी है पहले ही, और बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि सर बताएं कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उसके बारे में वीडियो में बात किया जाएगा। और मैंने तीनों साल का डाटा एनालिसिस किया, यानी कि 2018, 2019, 2020 का प्री का कट ऑफ एंड फाइनल कट ऑफ तथा वैकेंसी ओवरऑल पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद मैं बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि इस बार जो वैकेंसी है बहुत अच्छी खासी है, 2100 समथिंग तो डीओपीटी ने क्लियर कर दिया था कि आपकी वैकेंसी स्टेनोग्राफर की है, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 2500 के आसपास वैकेंसी आपकी आएंगी। और 2500 एक बहुत बड़ा डाटा होता है। इतनी वैकेंसी शायद हमें लग रहा है अभी तक एसएससी में नहीं आई होगी। 2018 में ये अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई थी, 1400 के आसपास थी, लेकिन वो बाद में डिक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। तो लगभग 1200-1300 के बीच में वो वैकेंसी बची हुई थी। तो ये मान के चलिए कि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पता है कि स्किल की भी डेट आ चुकी है 15 फरवरी, 16 फरवरी, तो आप बिल्कुल लग जाइए। यदि इस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं तो मान के चलिए आपका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल हो ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो कट ऑफ गई थी प्री की वो कितनी गई थी, 2018 की, 2019 की और 2020 की, ठीक। और कितनी वैकेंसी, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो 2019 में वैकेंसी थी उसमें थी फाइनल वैकेंसी आई थी 498। और पहले 26 वैकेंसी कम थी, जिसमें सी की 15 वैकेंसी थी। और ये मान के लिए 26 और घटा दीजिए तो लगभग 472 वैकेंसी बन रही थी, 15 उसमें थी, मतलब 457 वैकेंसी थी डी की। अब 2020 वाले की यदि बात की जाए तो 20 वाले में क्या था कि टोटल जो वैकेंसीज थी आपकी पहले थी 757 थी डी की और 85 वैकेंसी डी की थी, लेकिन जो फाइनल वैकेंसी आई थी उसमें 698 या 95 ऐसे कुछ वैकेंसी बची थी उसकी डी की, और दो वैकेंसी कम कर दी थी सी की। लगभग मतलब 765 वैकेंसी के आसपास बचाई हुई थी फाइनल में, ठीक है। तो ये मान के लिए जो मोटा मोटी वैकेंसी आप देख रहे हैं कि इस बार 2022 में सभी वैकेंसीज बढ़ रही हैं। जैसे सीजीएल बताया जा रहा है लगभग 37,000, और आप देख रहे हैं एसएससी जीडी की भी वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ के लगभग दोगुना हो गई है। सीपीयू की वैकेंसी ठीक ठाक है, मतलब वैकेंसी बढ़ रही है। तो ये चांसेस हैं कि आपकी वैकेंसी 2500 प्लस जाएंगी, और 2500 प्लस जाएंगे तो मान के चलिए फाइनल कट ऑफ अच्छी खासी कम ही जाएगी। तो इतने नंबर में बिल्कुल आप पूरी ताकत आप लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पूरा डाटा कि भैया मैंने सभी का एक अलग अलग डाटा पूरा लिख दिया है, मतलब ए टू जेड आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने कितने नंबर कट ऑफ कहाँ गई थे। तो आप 2018 का देखेंगे, और मैंने अभी बताया कि 1400 समथिंग वैकेंसी थी जो घट गई थी वैकेंसी, मतलब फाइनली में, लेकिन फिर भी 1200 प्लस वैकेंसी थी। तो ये मान के चलिए आपको 2100 प्लस वैकेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये मान के लिए अच्छी खासी कट ऑफ आपकी डिक्रीज होगी। और बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि कितने लोग क्वालिफाई होंगे। तो भैया देखो, जैसे आपकी पता है कि जब 2019 में 15 वैकेंसी थी स्टेनोग्राफर सी की, तो उसमें 1200 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे। और 85 वैकेंसी थी स्टेनोग्राफर सी की 2020 में, तो उसमें 3600 समथिंग कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे। तो भैया इनका एक क्राइटेरिया कुछ फिक्स होता है, उतने गुना आप यदि देखेंगे, यदि 15 वैकेंसी गए और वो 1200 है, 15 ठेक सुबह, यानी कि लगभग 80 गुने के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे। ऐसे 85 वैकेंसी में 3600 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई किए, तो इनका कुछ क्राइटेरिया होगा, इतने गुना क्वालिफाई करना है स्पेशली फॉर सी के लिए, ठीक है। तो मतलब ये मान के चलिए कि यदि 2100 प्लस वैकेंसी है तो कैंडिडेट मेरे हिसाब से 30,000 के आसपास कैंडिडेट वो होंगे जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, यानी कि सी के भी डी के। और आपको पता है जिन्होंने सी निकाली है तो वो डी तो अपने आप निकाल ही लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो सी डी दोनों अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 30,000 प्लस कैंडिडेट ये मान के चलिए इस बार रिटर्न में आपके क्वालिफाई होंगे। और आपको पता है कि अटेंडेंट में मैंने बताई थी 1,83,700 कुछ समथिंग अटेंडेंस गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि 2018 और 2022 की जो अटेंडेंस है वो बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, मतलब 1,000-2,000 का, और बिल्कुल लगभग अटेंडेंस भी सेम है। तो आप यहाँ देखेंगे 2018 में जो टियर 1 की कट ऑफ गई थी वो यूआर, ओबीसी और आपको पता है ईडब्ल्यूएस नहीं था 2018 में। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यूआर की 134 है, ओबीसी की 130 है, और यहाँ पर एससी की जगह हमने एस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 113 है, और एसटी की जगह टी लगा दिया है, तो ये एसटी की 97 है, ठीक। तो यहाँ से आप जब फाइनल कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यूआर की 143.8 गई थी, ओबीसी की 139.5 गई थी, और एससी की 136.6 गई थी, और एसटी की 106.26 गई थी। अब यहाँ से आप देखेंगे ये मिनिमम कट ऑफ है, मैंने सी डी की नहीं बात की, मिनिमम कट ऑफ इतने पर किसी बंदे को सिलेक्शन हुआ था। स्पेशली मैं डी की ग्रेड डी की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ से आप देखेंगे तो मार्जिन आया था यहाँ पर 9.8 नंबर, यूआर में, ओबीसी में 9.5, एससी में 20.6 और एसटी में 9.26। मतलब आप देखेंगे कि तो ओबीसी और यूआर का लगभग एवरेज लगभग बराबर था, डिफरेंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। ऐसे आप एसटी में भी देखेंगे, बस एससी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, 113 से 136.6 हो गई थी। यानी कि वैकेंसी अच्छी खाती थी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ी थी। लेकिन जैसे ही आप 2019 में आएंगे, देखना ज़रा आप ये देखे आएंगे आप 2019 का जो डाटा है, इसमें आप देखेंगे यूआर की 134, उसके पॉइंट हमने हटा दिए हैं, एग्जैक्ट लिख दिया है। यूआर की 134 गई थी, ओबीसी की 133 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 122 गई थी, एससी की 120 गई थी और एसटी की 96 कट ऑफ गई थी। ये प्री की कट ऑफ की बात है। उसमें जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, टोटल वैकेंसी फाइनल वाली 498 हो गई थी। अब आप देखेंगे कि जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो यूआर की 150.33, ओबीसी की 140.09, ईडब्ल्यूएस की 144.20, एससी की 141.9 और एसटी की 122.05। और आप देखेंगे जो डिफरेंट आया, यूआर का 115.79, ओबीसी का 15.9 और ईडब्ल्यूएस का 21.2, एससी का 21.9 और एसटी का 25.3। तो यहाँ आप देखेंगे कि टीयर 1 की कटाव लगभग थोड़े आसपास थी, लेकिन टीयर 1 और लेकिन फाइनल कटाव में इंक्रीज हो गया क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम हो गई थी। मतलब यहाँ पर जब 498 उधर 1200 प्लस वैकेंसी थी, तो मतलब 600-700 वैकेंसी कम होने पर तो कटाव तो सीधा बढ़ना है, अच्छी खासी बढ़ना है। तो इतने नंबर का आप गए पर, लेकिन जैसे ही आप 2020 के डाटा में आएंगे तो समस्याएं चालू हो जाएंगी। मैं जाता हूँ 2020 के डाटा में। आप यहाँ जैसे देखेंगे कि जो 2020 में टीयर 1 की कटाव है और टीयर फाइनल कटाव है, यहाँ पर देखेंगे। और आपको पता है कि 2020 में क्या हुआ है कि स्किल की रिजल्ट आने के साथ में कट ऑफ भी आई थी डीवी की, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, डायरेक्ट डीवी की आती थी। कितने लोग स्किल क्वालिफाई, सब डीवी करवाते थे जाके। लेकिन इस बार हो सकता है कि ऐसा हो कि कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई करवा लिए गए हों, स्किल में ज़्यादा क्वालिफाई हो गए हों, तो उनको कम दिन में डीवी करवाना, तो हो सकता है कि उसकी डीवी के कट ऑफ भी दे देगी, इतने नंबर वाले डीवी में इंटर करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो यूआर की कट ऑफ प्री की थी 131 थी, ओबीसी की 26.7 थी, ईडब्ल्यूएस की बहुत कम कट ऑफ गई थी 83.26, एससी की 103 गई थी, एसटी की 84.6 गई थी। ये मिनिमम कट ऑफ होती, मतलब इनको एक कंडीशन दी गई होती कि इतने कैंडिडेट हमको लेना है। तो ये कोई क्राइटेरिया रखते हैं, इस नंबर पे जो लास्ट नंबर लाई कर जाता है, लास्ट कैंडिडेट, उसी के फाइनल बना देते हैं, आखिरी वाली। जैसे आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की 83.26 बहुत कम कट ऑफ है, जबकि आपने देखा 2019 की अच्छी खासी कट ऑफ गई थी, और जबकि 2020 में कितनी कम कट ऑफ हो गई। तो भैया कट ऑफ तो फाइनल में बढ़ेगी। अब आप देखेंगे 2020 का फाइनल रिजल्ट आया तो इसमें 151.77, आपको पता है कि टोटल वैकेंसी 765 हो गई थी फाइनल होकर के। अब फिर भी आप देखेंगे कि यूआर की 151.77, ओबीसी की 150.83, ईडब्ल्यूएस की 143.49 और एससी की 141.26 और एसटी की 113.6। मतलब कट ऑफ यहाँ से आप देखेंगे कि जो डिफरेंट आया है, यूआर का 20.77, ओबीसी का 24.13, ईडब्ल्यूएस का 60.43, एससी का 38.26 और एसटी का 29.01। मतलब आप देखेंगे मार्जिन बहुत ज़्यादा है। वैकेंसी भी 19 से ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, मतलब कट ऑफ भी अच्छी खासी बढ़ गई। कायदे में तो जब वैकेंसी वो 500 के आसपास थी या 750 के आसपास थी, तो इसकी कट ऑफ कम जाना चाहिए। लेकिन ये देखो पूरा डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, पेपर में पूरा खेल डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा लोग एक ही जगह पर हैं। ये भी आप मान के रखिए। इसकी भी मैंने पूरी एग्जैक्ट कट ऑफ बताई थी, उसी कट ऑफ पे पूरा रिजल्ट आया हुआ था। थोड़ा देखो वेरिएशन थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि मेरे पास जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा डाटा नहीं होता, बहुत कम लोगों का डाटा होता है। अब मान लो बहुत सारे लोग थोड़ा सा कॉपरेट करें, मुझे अपने नंबर बताने लगे तो मैं पूरा एग्जैक्ट डाटा पूरा एनालिसिस करके रख दूँ। तो फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 20 में कट ऑफ बढ़ी थी, तो ये आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी। हाँ देखो थोड़ा बहुत मार्जिन था, 300-250 का, तो बहुत ज़्यादा विशेष इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि डेंसिटी कहाँ पर है लोगों की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट कहाँ पर बैठे हैं, तो उसके ऊपर पूरी कट ऑफ डिपेंड करती है। अब जैसे मान लो इस बार तो आपको पता है कि सीधा फाइनल आएगा स्किल के साथ में। फाइनल रिजल्ट आएगा, डिपार्टमेंट ही डीवी करवाएगा, तो डीवी का भी कोई लोचा नहीं कि ना डीवी कट ऑफ आएगी। जैसे आप स्किल देंगे, इसके बाद हो सकता है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लीजिए जाओ, सीधा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये फिर भी एक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। वैकेंसी ज़्यादा होने पर देखो मैंने 2018 का डाटा दिखाया, वैकेंसी ज़्यादा थी, कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो ऐसे ही ये मान के चलिए कि मैंने प्री की भी कट ऑफ पूरी आपको बना के दिखा दी थी, कितनी प्री की कट ऑफ जाएगी, तो वो है। अब फाइनल कट ऑफ दिखाते हैं, क्योंकि प्री की तमाम सारी टप बन चुकी है कट ऑफ, आपने खुद देख ली। फाइनल कट ऑफ अब सीधा देखिए, मतलब मैं जो नंबर आपको बताने वाला हूँ सी और डी की, तो यदि इस रेंज में आप लाई कर जाते हैं, प्लस माइनस का मैं 2 बोलूँगा,
तो ये मान के चलिए आप पूरी अपनी ताकत लगाते हैं और आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आप कितनी कट ऑफ जाएगी। तो भैया ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की मैंने कट ऑफ बनाई हुई है, सॉरी ग्रेड सी की। तो यहाँ से आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 142 से 144 बन रहे हैं, तो आप स्किल में लग जाएं। ओबीसी के 138 से 140, सी ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस के 134 से 136 और एससी के 128 से 130 और एसटी की 110 से 112। अभी देखो एक्चुअली सी की पूरी वैकेंसी तो ओपन हुई नहीं है, एग्जैक्ट बात इतनी बताई जा रही है कि इतनी इतनी वैकेंसी हो सकती है, मतलब 2100 समथिंग तो बताया गया है। तो अभी जब सी की एग्जैक्ट वैकेंसी आ जाएंगे तो पूरा अनुमान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप यदि पिछले साल के डाटा का एनालिसिस करके देखेंगे तो डी और सी में थोड़ा थोड़ा का गैप आया था, तो मैंने उसी हिसाब से आपका पूरा कट ऑफ बनाई हुई है। ठीक है, इस रेंज में यदि आप आते हैं तो आप सी की तैयारी अच्छे से करें और आपका सी निकल जाएगा। ठीक, तो अब बात करते हैं ग्रेड डी की। और ये भाई फाइनल कट ऑफ है, ये ध्यान रखना है आपकी फाइनल कट ऑफ है कि यदि आप ग्रेड डी की बात करें तो यूआर कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 134 से 136 के रेंज में आ रहे हैं, तो आप इस पोस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपको ग्रेड डी मिल जाएगी। ओबीसी की बात की जाए 132 से 134, ईडब्ल्यूएस की 126 से 128, एससी की 120 से 122 और एसटी की 98 से 100। यानी कि प्लस माइनस का 2 आपको हमेशा रखना है इस केस में, यानी कि स्टेनोग्राफर सी और डी वाले केस में माइनस के भी 2 यदि आपके आ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपके चांसेस बिल्कुल सेलेक्ट होने के। अब प्लस 2 है तो भैया बहुत अच्छी बात है, मतलब फिर भी आप थोड़ा सा प्लस 2 का यदि ले के चलते हैं तो टेंशन नहीं रहेगी कि अरे लोचा है, लाइन बाउंड्री लाइन पे खड़े रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल ये मेरा रिव्यू रहा है। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे है तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।